हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। आज आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया है रेलवे ने। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे अपन। और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते में कुछ डिपार्टमेंट्स में कैसे एग्जाम्स होते हैं, तो ये आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल अलग से क्यों निकलती है, इसका क्या पर्पज़ है, और ऐसी और भी वैकेंसी अदर डिपार्टमेंट में निकलती हैं क्या, वो भी बताऊँगा आपको। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर बेल आइकन के बटन को दबा लें। आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ माय रिक्वेस्ट, लाइक को जरूर दबा दें और कमेंट भी कर दिया करें एक, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो डाल रहा हूँ कंटेंट सही डाल रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई और मोटिव नहीं है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें क्या हुआ था, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो 5/24 का नोटिफिकेशन था वो ग्रेजुएट लेवल का था, और 6/24 का जो नोटिफिकेशन आया था 6/2024 का, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, और 7/24 था वो आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का नोटिफिकेशन था। अब मैं बताता हूँ ये आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का क्या मतलब है, ये अलग से क्यों निकाली, एनटीपीसी के साथ क्यों नहीं निकाल दी, टेक्नीशियन लोको पायलट के साथ क्यों नहीं निकाली। एक्चुअली होता क्या है, डिपार्टमेंट में दो तरीके से नौकरियां भरी जाती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हो। एक वो वाली वैकेंसी होती है जिसमें सेम ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट या फिर 12th पास बंदा चाहिए होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं होती, बस वो ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे बीटेक हो, बीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, बस उनको ग्रेजुएशन चाहिए होती है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और एफिलेटेड बोर्ड से। ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं सिमिलर डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल रेलवे डिपार्टमेंट की अपन बात कर रहे हैं अभी, तो रेलवे की कर लेते हैं। रेलवे में स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये सब ग्रेजुएट भर देंगे। उसने बीटेक कर रखी है वो भी ग्रेजुएट है, जिसने बीए कर रखी है वो भी ग्रेजुएट है। लेकिन उसी डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी बाद में, अनुवादक की, और स्टेनोग्राफरों की भी जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामरों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ती है, डाटा साइंटिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, डाटा एनालिटिक्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे करके तमाम प्रकार की जो स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वैकेंसीज होती हैं, वहाँ पर टीजीटी टीचर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेलवे के भी कुछ स्कूल्स हैं, रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, उनको नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, क्या हॉस्पिटल अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, और टेक्नीशियंस की भी जरूरत पड़ती है, रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट, और ये सब एक्सरे, ब्लड बैंक वगैरह असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सब वैकेंसी इकट्ठी करके इन जो बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं, इनके बाद जो वैकेंसी बचती हैं उनमें उनको इकट्ठा करके निकाला जाता है। सिमिलर जैसा आपने देखा होगा एसएससी में सीजीएल सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, सीएचएसएल सिंपल 12th मांगेगा, एमटीएस सिंपल 10वीं मांगेगा। लेकिन सिमिलर डिपार्टमेंट में भाई उनको भी वही स्टेनोग्राफर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बंदों के लिए, और कुछ स्पेसिफिक वहाँ पे एमटीएस चाहिए होते हैं, केयर टेकर्स चाहिए होते हैं, जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन धारण करते हो, कुछ एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए होते हैं जिनको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ही वैकेंसी आती हैं, एनएचआरसी में सॉरी। तो वो सब इकट्ठी करके एसएससी फेज के नाम से निकाल देता है। सिमिलरली यूपीएससी में ऐसा होता है, भाई क्लास 1 ऑफिसर आईएएस चाहिए, उनको तो सिंपल ग्रेजुएशन के थ्रू वो सिविल सर्विस एग्जाम का एग्जाम ले लेता है। लेकिन वहीं उनको इंजीनियर्स चाहिए तो आईईएस का एग्जाम हो जाता है, वहाँ पे बीटेक चाहिए। और अगर और भी कुछ स्पेसिफिक एजुकेशन की वैकेंसी आती रहती है, हर महीने यूपीएससी एक नोटिफिकेशन निकालता है रेदर देन सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस के एग्जाम के अलावा भी हर महीने यूपीएससी के नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेहनत करते रहो ऐसे ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। गुड लक।